आज वाकई में इंसाफ का एक बड़ा दिन है। रुचिका के छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एपीएस राठौर अब जेल की चक्की पीसते हुए दिखाई देंगे अगले 1.5 साल तक। आज दोपहर सीबीआई की विशेष अदालत ने राठौर को 1.5 साल की यह सजा सुनाई, जिसके बाद वाकई में लगा कि हां, इस देश में इंसाफ में देरी जरूर होती है लेकिन इंसाफ होता जरूर है। राठौर के वकील ने सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से यह मामला 17 सालों से अदालत में झूलता रहा और एक तरीके से देखा जाए तो इंसाफ की उम्मीद जो कि कहीं ना कहीं क्षीण होती हुई दिखाई दे रही थी, आज एक बार फिर कम से कम यह भरोसा हर किसी को जरूर है कि अगर देश का कानून अपने तयशुदा तरीके से काम करता है तो फिर अंजाम होता ही है। सफेद शर्ट टाई पहनकर होठों पर मुस्कान लिए हाथ हिलाते राठौर घर से निकला खुद कार चलाते हुए अदालत पहुंचा था। रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में सजा माफी की याचिका पर राहत की उम्मीद में, पर अदालत ने पिछली 6 महीने की सजा की जगह सुना दी 1.5 साल की सजा। हवा में हिलते हाथों में पड़ गई हथकड़ी, होठों की मुस्कान उड़ गई। राठौर जेल पहुंच गया अपने किए की सजा भुगतने के लिए। Appeal filed by Mr. Rathore has been dismissed, and the appeal filed by the CBI and the revision filed by the complainant has been allowed. The sentence has been enhanced for 1.5 years. अदालत के इस फैसले से रुचिका के घर वाले भी खुश हैं। हम इस निर्णय से संतुष्ट हैं। इस सेक्शन में 2 साल का प्रावधान था, जज साहब ने 1.5 साल कर दी है। 1.5 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो 6 महीने सजा दी थी वो बहुत कम थी। Today I feel great relief, and it is a relief to all the victims, and it is a shock. It will be a shock to all the molesters and all the lawbreakers. पर कानून के जानकारों का मानना है 2 साल से कम की सजा होने की वजह से राठौर जल्दी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत का जुगाड़ कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इस फैसले के खिलाफ फिर से विचार की याचिका डालने की तैयारी में भी है। वैसे यहाँ काबिल गौर बात यह है कि रुचिका के इंसाफ की जंग में ये फैसला महज एक शुरुआत है, क्योंकि अभी राठौर पर रुचिका मामले में धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, इसमें अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है। धारा 307 हत्या की कोशिश का मामला, इसमें 10 साल कैद से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। धारा 506 डराने धमकाने का मामला, अधिकतम सजा 7 साल कैद। धारा 340 गैर कानूनी गिरफ्तारी, सजा 1 महीने की कैद। धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल के सख्त कारावास से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है। इसके अलावा रुचिका के भाई आशु गिरहोत्रा की एफआईआर के मामले अलग हैं। ऐसे में राठौर को मिली सजा उसके आने वाले बुरे दिनों की आहट भर कही जा सकती है। राठौर के लिए मुश्किलें अभी यहीं खत्म नहीं हुई हैं। अगले महीने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले पर भी फैसला आने वाला है, और कुल मिलाकर जो भविष्य की राहें राठौर के लिए हैं वो बहुत मुश्किल भरी हैं। सत्येंद्र चौहान के साथ भूपेंद्र नारायण सिंह, चंडीगढ़, आज तक।